केमिस्ट्री की क्लास में आज हम 12वीं रसायन के सेकंड चैप्टर विलयन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे और वो टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन। जैसे कि इस चैप्टर में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुण धर्म है। विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उसको अणुसंख्यक गुण धर्म कहा जाता है। क्वथनांक में उन्नयन भी एक अणुसंख्यक गुण धर्म है। क्वथनांक में उन्नयन को हम अच्छे से समझें, इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें जो दो शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्वथनांक और उन्नयन, इसका अर्थ अगर हम अच्छे से जानते हैं तो क्वथनांक में उन्नयन को समझना आसान है। सबसे पहले हम इन्हीं दोनों शब्दों को समझते हैं। सबसे पहला शब्द है क्वथनांक। क्वथनांक दो शब्दों से बना है, क्वथन धन अंक। क्वथन से तात्पर्य है उबलना। अब उबलता कौन है? हम जानते हैं कि ठोस तो उबलता नहीं है, गैस भी नहीं उबलता। उबलता कौन है? द्रव। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि क्वथनांक द्रव का होता है। क्वथनांक किसका होता है? क्वथनांक द्रव का होता है। अब कोई द्रव अपने आप तो उबलेगा नहीं, हम उसको गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, द्रव एक निश्चित ताप पर पहुंचता है और उस ताप पर वो उबलने लगता है। तो जिस ताप पर उबलने लगता है उस ताप के लिए शब्द यूज किया गया है अंक, मतलब ताप। अब इन तीन शब्दों को देखो। द्रव उबलता है एक निश्चित ताप पर, उसी को कहते हैं क्वथनांक। अब इसको अच्छे शब्दों में कहें, परिभाषा के रूप में कहें तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक है। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक समझ गए होंगे। दूसरा शब्द है उन्नयन। उन्नयन का मतलब है वृद्धि या बढ़ना। तो किसमें वृद्धि या किसमें बढ़ना? क्वथनांक में वृद्धि या क्वथनांक में बढ़ना, बढ़ोतरी, उसी को हम कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। अब ये कैसे होते हैं इसको समझें। जैसे कि एक द्रव हम जानते हैं, सामान्य सा द्रव है जिसको हम सब परिचित हैं, जल। हम ये भी जानते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम द्रव को गर्म करें और जब वो जल उबलने लगे आप उस समय उसका टेम्परेचर चेक करें और यदि हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है तो इसका मतलब जल का क्वथनांक हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम जल को उबालें और जब वो उबलने लगे उस समय उसका टेम्परेचर चेक करें और यदि हमको 100 डिग्री से ज़्यादा मिले, मान लो हमको मिल गया 102 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम कहेंगे जल के क्वथनांक में उन्नयन, जल के क्वथनांक में वृद्धि होगी। अब ये क्यों होता है इसको समझें। तो इसके लिए हम एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में शुद्ध जल लेते हैं। शुद्ध जल का मतलब है डिस्टिल वाटर। बोर का जल, कुआं का जल या नल का जल शुद्ध नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे विलय मिले हुए रहते हैं, वो विलयन के रूप में होते हैं। तो जो अगर हम कुएं का पानी या नल का पानी लेंगे तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा। तो हमको क्या लेना है? शुद्ध जल यानी डिस्टिल वाटर। तो एक बीकर में हम 500 ml डिस्टिल वाटर ले लेते हैं, शुद्ध जल, और इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। कमरे के तापमान पर जब इसका हम तापमान चेक करते हैं तो मान लो कि हमको तापमान थर्मामीटर शो करता है
25 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात अभी जल का तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको हम गर्म करेंगे, जल का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे पारा भी ऊपर जाएगा। जब द्रव एक तापमान पर पहुंचेगा और ये द्रव उबलने लगेगा, जब ये द्रव उबलने लगे उस समय जब हम थर्मामीटर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि थर्मामीटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है। इसका मतलब जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, यानी जल का क्वथनांक हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम एक और भी कर सकते हैं, इसमें भी हम शुद्ध जल लेते हैं 500 ml। अब इसमें हम क्या करते हैं, 1 चम्मच नमक मिला, सोडियम क्लोराइड 1 चम्मच नमक मिला देते हैं। जैसे ही हम इसमें नमक मिलाते हैं, अब ये जल शुद्ध नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, विलियन बन गया। इसमें भी हम एक थर्मामीटर लगा देते हैं, तापमान चेक करते हैं, जो भी तापमान आएगा वो हम नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको भी हम गर्म करते हैं। गर्म करें, धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा। आपको क्या लगता है कि जब ये उबलेगा उस समय इसका तापमान कितना होना चाहिए? हमको लगता है कि इसका तापमान कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब ये उबलने लगता है उस समय थर्मामीटर को देखते हैं तो हम पाते हैं अब थर्मामीटर 102 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है। इसका मतलब जल जब शुद्ध था तो ये विलायक था, विलायक कह सकते हैं। और इसमें जब हमने नमक मिला करके इस पर विलियन बना दिया तो विलियन के क्वथनांक में 100 डिग्री सेंटीग्रेड आना चाहिए, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर हमको मिल रहा है कितना, 102 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात विलियन के क्वथनांक में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि है। इसी को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। पहले भी हम पढ़ चुके हैं राउल के नियम में कि विलियन का क्वथनांक हमेशा विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। तो टोटल क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई या क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, कैसे निकालेंगे? विलियन के क्वथनांक में विलायक के क्वथनांक को बता देंगे तो कितने क्वथनांक में वृद्धि हुई वो मिल जाएगा। मतलब 102 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात विलियन के क्वथनांक में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि। अब ये क्यों हुआ, ऐसा क्वथनांक में उन्नयन क्यों होता है, इसको समझें। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये ग्राफ का 2 अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। एक्स अक्ष में हम तापमान लेते हैं और वाई अक्ष में हम ताप को प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ खींचने से पहले एक बार फिर से इसी प्रयोग पर आते हैं। जो हमने बीकर में जल लिया था, जैसे हमने बीकर में जल लिया, ये जल चारों तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से ये कांच की पात्र की दीवार से घिरा हुआ है, बीकर से, जो कि स्थिर है। स्थिर है इस कारण ये जल पर कोई बल नहीं लगाएगा। ऊपर ये वायुमंडल से जुड़ा हुआ है, वायुमंडल में गैस है जो लगातार गति कर रही है। ये गैस बार बार द्रव की सतह से टकराता है और द्रव की सतह पर एक बल लगाता है। तो वायुमंडल के द्वारा द्रव की सतह पर जो बल लगाया जाता है इसी को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। यही कहलाता है वायुमंडलीय दाब और इसका मान होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो क्या जल के ऊपर केवल वायुमंडलीय दाब लगा हुआ है? तो जल के ऊपर 2 दाब लगेगा। वायुमंडल की गैस के द्वारा तो दाब लगाया गया है, साथ ही हम ये भी जानते हैं कि द्रव
हर एक तापमान पर उसका कुछ न कुछ वाष्प भी बनता है, यानी वाष्प अवस्था में भी रहता है। अब ये बात नदी और तालाब में हम जाकर देख सकते हैं, सुबह या शाम को जाएं तो उसकी सतह पर हमको जल का वाष्प दिखता है। तो यहाँ पर हवा के साथ साथ कुछ जल के वाष्प भी होंगे। ये जल का वाष्प भी इसकी सतह पर दाब लगाएगा और जल के वाष्प के द्वारा, यानी कोई द्रव है तो द्रव के वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसको हम कहते हैं वाष्प दाब। तो किसी द्रव की सतह पर दो तरह का दाब लगेगा, पहला वायुमंडलीय दाब और दूसरा वाष्प दाब। मान लो अभी द्रव की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब लगा है, जो कि एक वायुमंडलीय मानते हैं, वो अभी कितना है? अगर हमने जल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया हुआ है और इस समय इसके ऊपर जो जल का वाष्प है, जल के वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया गया है उसका मान वायुमंडलीय दाब से बहुत कम है। मान लेते हैं कि अभी उसका जो वाष्प दाब है वो ही। अब जब इसको हम गर्म करेंगे, जैसे जैसे हम गर्म करेंगे वाष्प की मात्रा बढ़ेगी, वाष्प का घनत्व बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे वाष्प का घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे वायुमंडलीय गैस यहाँ से दूर हटते जाएगा। जैसे जैसे वाष्प घनत्व बढ़ेगा, वाष्प के द्वारा जल के द्रव की सतह पर लगाया गया दाब भी बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ेगा, ये ग्राफ भी इसी तरह चलेगा। जब वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर, यहाँ पर वाष्प दाब कितना हो जाए कि उसका मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए और ठीक उसी समय द्रव उबलने लगता है। ठीक उसी समय द्रव उबलने लगता है। मतलब जब हम इस द्रव के लिए वाष्प दाब का ग्राफ देखते हैं तो देखते हैं कि जैसे धीरे धीरे वाष्प का मान बढ़ता है, वाष्प का मान बढ़ने से वाष्प दाब भी बढ़ता है और यहाँ पर आकर के उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और यहीं पर द्रव उबलने लगता है। तो इस वाष्प दाब के संगत जो ताप होगा, ये जो ताप होगा वो कहलाएगा इस द्रव का क्वथनांक। क्योंकि हम अभी प्रयोग जल में कर रहे हैं तो हमारा मान क्या आएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगा, मतलब जल का वाष्प दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और द्रव उबलने लगता है। तो इसके आधार पर हम क्वथनांक का मानक परिभाषा दे सकते हैं। पहले हमने सामान्य परिभाषा दिया था क्या, कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं, वो जनरल परिभाषा है। अभी हम इस ग्राफ के आधार पर मानक परिभाषा दे सकते हैं और ये मानक परिभाषा इसलिए मानक है क्योंकि एक कारण सहित बताता है किसी द्रव का क्वथनांक एक पर्टिकुलर मान क्यों होता है। तो क्वथनांक की परिभाषा हम दे सकते हैं, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और वह द्रव उबलने लगता है। उसे द्रव का क्वथनांक, यही सही मायने में क्वथनांक की परिभाषा है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और वह द्रव उबलने लगता है, उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। दूसरा जब हमने एक विलयन बनाया, इसमें 1 चम्मच नमक डाला, तो राउल्ट के नियम से हम जानते हैं कि जैसे ही हम विलायक में विलेय मिलाते हैं, ध्यान रखें कौन सा विलेय? अवाष्पशील विलेय। जैसे ही हम किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं
उसी क्षण उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। कितना कम होगा ये निर्भर करेगा कि हमने उसमें कितना विलेय मिलाया है। कम मिलाया है तो उसका वाष्प दाब का मान कम होगा, ज़्यादा विलेय मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा कम होगा। इसीलिए इसको अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं, क्योंकि ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो जैसे हम विलायक में विलेय मिलाते हैं, विलायक का वाष्प दाब तुरंत कम हो जाता है। यानी अभी वाष्प दाब विलायक का इतना था, जैसे ही हम इसमें विलेय मिलाएंगे इसका वाष्प दाब तुरंत कम हो जाएगा, मान लो इतना हो गया। अब ये विलयन कब उबलेगा? ये विलयन तब उबलेगा जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हम इसको गर्म करेंगे। वाष्प बढ़ेगा, जैसे जैसे वाष्प बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ेगा। अगर हम इसको ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ हमको ऐसे मिलेगा। ध्यान रहे जो अंतर वाष्प दाब में जहाँ पर आया है वो पूरे ग्राफ में चलेगा, यानी दोनों ग्राफ बिल्कुल समानांतर चलेगा। और हम देखते हैं कि विलयन का वक्र वायुमंडलीय दाब के वक्र को इस बिंदु पर काट रहा है, यानी इस बिंदु पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है। अब यहाँ पर वो विलयन उबलने लगेगा तो इसके संगत जो ताप होगा वो विलयन का क्वथनांक कहलाएगा। हमने जो प्रयोग किया था उसमें इस विलयन का क्वथनांक 102 डिग्री सेंटीग्रेड आया था, मतलब यहाँ पर मान आया 102 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जब हम विलायक में विलेय मिला देते हैं तो जो विलयन बनता है उस विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। यही कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। क्यों होता है? क्योंकि विलेय मिलाने से विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है और उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें अधिक ताप देना पड़ता है। यही कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। मान लो अगर हम एक समान प्रयोग करें, जैसे कि हमने जल लिया था, कोई दूसरा द्रव लेते हैं, तब मूल द्रव यानी विलायक के क्वथनांक को हम कहेंगे P1 और उससे जो विलयन बनेगा उस विलयन के क्वथनांक को क्या कहेंगे P2। क्वथनांक में उन्नयन के लिए सूत्र प्रूफ करते हैं। तो टोटल क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा कैसे निकालेंगे? जैसे इसको निकाला था, विलयन के क्वथनांक में विलायक के क्वथनांक को घटा दिया था, तो ठीक यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा? विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक P2 माइनस T1 इक्वल टू हो जाएगा क्या? डेल T। ये डेल तापमान में परिवर्तन को दिखाता है, तो ये डेल T क्या कहलाएगा? क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक को हम लिखते हैं बॉइलिंग इंग्लिश में, तो इसको पहचानने के लिए हम लिखते हैं डेल T। डेल T को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब यदि मान लो हम एक तीसरा विलयन कर लिए, अब की बार इसमें हम क्या कर दिए? 2 चम्मच नमक मिला दिए, थर्मामीटर लगाए, चेक किए, मान लो अब की बार हमको कितना मिला? 104 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तीसरा जब हम विलयन बनाए, दूसरा जब विलयन बनाएंगे 2 चम्मच मिला करके नमक मिला करके, इसके लिए देखो इसका ग्राफ ऐसे चलेगा। अब इसके संगत यहाँ पर हमको P3 मिलेगा, यानी उसका क्वथनांक और ज़्यादा होगा। सीधा सा मतलब ये निकला कि जैसे जैसे हम विलेय की मात्रा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विलयन का क्वथनांक बढ़ते जाता है। यानी विलेय की मात्रा अधिक, क्वथनांक अधिक, विलेय की मात्रा कम, क्वथनांक कम। मतलब क्वथनांक और विलेय की मात्रा में समानुपातिक संबंध, इसलिए हम लिख सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती विलेय की मात्रा। क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती विलेय की मात्रा।
अब क्वथनांक में उन्नयन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल टी बी से। और लिख सकते हैं डेल टी समानुपाती विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं एम से। तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए हम लिख सकते हैं डेल टी समानुपाती एम। क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती विलेय की मात्रा। अब हम समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदलते हैं। तो जब भी हम समानुपाती के चिन्ह को बराबर में बदलते हैं एक नियतांक रखते हैं। तो चलिए इसको समानुपाती चिन्ह को बराबर में बदलते हैं। तो ये होगा डेल टी बराबर के एन। जैसा कि हमने टेम्परेचर के लिए भी यूज़ किया था क्वथनांक का पहचान देने के लिए, वैसे स्थिरांक को भी हम लिख देते हैं के बी, जिससे ये निश्चित हो जाए कि ये क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक है के बी। तो हमें समीकरण मिला डेल टी बराबर के बी है। ये कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन के लिए समीकरण। अब यहाँ पर एन विलेय की मात्रा है और किसी विलयन में विलेय की मात्रा को हम एक और तरीके से व्यक्त करते हैं, जिसको कहते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, विलयन में विलेय की जो मात्रा होती है उसी के आधार पर हम उसको क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के कई विधि हैं, जैसे द्रव्यमान प्रति सप्ताह, आयतन प्रति सप्ताह, नॉर्मलता, मोलरता, बहुत सारे। यहाँ पर क्वथनांक के उन्नयन में हम विलयन की सांद्रता को किस पद में व्यक्त करेंगे? तो ध्यान दें कि ये पूरा क्वथनांक में उन्नयन जो हमने पढ़ा, ये पूरे का पूरा ताप पर आधारित है। यानी ताप परिवर्तन से क्वथनांक में जो उन्नयन है वो प्रभावित होता है। तो हमें एक ऐसा मात्रक लेना पड़ेगा जो ताप से प्रभावित ना हो। तो ऐसा मात्रक है मोलरता। तो क्वथनांक में उन्नयन समीकरण में, क्वथनांक में उन्नयन समीकरण में हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं मोलरता। और मोलरता हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर होता है WB अपान MB इंटू 1000 अपान WA। मोलरता बराबर होता है WB अपान MB इंटू 1000 अपान WA। WB विलेय का कुल द्रव्यमान, MB विलेय का मोलर द्रव्यमान, 1000 ये किलोग्राम ग्राम में जब हम व्यक्त करते हैं तब यूज करते हैं, और WA विलायक का द्रव्यमान। 1000 हम तब यूज करते हैं जब WA को ग्राम में व्यक्त करते हैं। अब यदि इसको हम किलोग्राम में व्यक्त करेंगे तब इसको हम लिखते हैं WB अपान MB इंटू 1 अपान WA किलोग्राम। ध्यान रखें, किलोग्राम में व्यक्त करेंगे तो 1000 नहीं, लेकिन अगर विलायक के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं तब यहाँ पर 1000 से गुणा करना पड़ता है। तो विलेय की मात्रा को अगर हम मोलरता से व्यक्त करते हैं तो हमारा क्वथनांक में उन्नयन समीकरण में n के बदले ये मान रखेंगे और उनको क्वथनांक उन्नयन समीकरण जो मिलेगा वो होगा डेल टी बराबर KB इंटू WB अपान MB इंटू WA गुणित 1000। ये समीकरण क्वथनांक में उन्नयन समीकरण कहलाता है। डेल टी बराबर KB इंटू W अपान MB इंटू WA इंटू 1000। इस समीकरण से किसी भी दो विलयन या विलायक और विलयन के क्वथनांक में उन्नयन का गणना कर सकते हैं। तो उम्मीद क्वथनांक में उन्नयन समझ में आया होगा। धन्यवाद।